क्रिएट कर रहे हैं जो कि आने वाले सालों में वेलनेस रिवॉल्यूशन के अंदर वेलनेस इंडस्ट्री को लीड करेगा। राइट, सॉरी। तो मैं यहां पर आपको सीधा ले चलता हूं प्रेजेंटेशन की तरफ। तो हमेशा मैं ये मानता हूं कि जो बातें होनी चाहिए वो टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो यहां पर मैं आपके सामने हूं और सामने आप लोग हैं, लेकिन स्पीकर में अकेला हूं। आज इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसीलिए शायद बोल नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। सो टू वे कम्युनिकेशन हमारा रहेगा जरूर, लेकिन आंसर मैं ही कर दूंगा। राइट। सो मैं यहाँ पर जब भी अपनी प्रपोजल को या इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करता हूं, मैं जब बात करता हूं तो हमारा इन्वॉल्वमेंट दोनों तरफ रहे, इसीलिए कुछ सवाल से शुरू करता हूं। क्योंकि जब तक सवाल खड़े नहीं होंगे तब तक क्यूरियोसिटी जो है ना वो आपकी बनेगी नहीं। तो इसीलिए मेरा सबसे पहला सवाल है, भारत की दो सबसे बड़ी समस्याएं क्या है आज के दौर में? तो इसका आंसर भी मैं ही करूंगा। आप लोग लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, लेकिन हम लोग ज्यादा डिस्टर्ब ना हो इसलिए चैट बॉक्स को भी हम लोग साइलेंट रखेंगे। तो भारत की सबसे बड़ी दो समस्याएं हैं जिसके लिए आज शायद यहां पर आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी, और ये दोनों समस्या हैं जो सबसे बड़ी हैं। एक है स्वास्थ्य की समस्या और एक है आर्थिक समस्या। राइट। मैं लगभग 23 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, और जब भी मैं न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट को लेकर या न्यूट्रिशन को लेकर या फिर वेलनेस इंडस्ट्री को लेकर जब मैं मीटिंग करता था कोरोना से पहले, तो मैं सवाल का जवाब पूछता था कि चलो बताओ सबसे पहले किसके बारे में बात करें, स्वास्थ्य की समस्या के बारे में बात करें या आर्थिक समस्या के बारे में बात करें? तो वहां पर लोग हाथ खड़ा करते थे और कहते थे कि आर्थिक समस्या पे बात करो भाई, हमको पैसे की जरूरत है, कुछ और रास्ता दिखाओ जिससे हम लोग अपनी इनकम को बढ़ा पाए, या सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बताइए आप। लेकिन कोरोना के बाद मैं पिछले इतने समय से जब लोगों से यही सवाल पूछता हूं जो पिछले कई सालों से पूछता आया हूं, तो लोग कहते हैं कि नहीं, हमें पहले वाले टॉपिक पे बात करो, जो हमारी स्वास्थ्य समस्या है उस पे बात करो, क्योंकि पैसा तो हम लोग कहीं ना कहीं आज अच्छा ही कमा लेते हैं, और अगर नहीं भी कमा रहे हैं तो उसके लिए भी हम लोग सेकेंडरी सोर्स ढूंढ रहे हैं, और उसे ढूंढ भी लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जिससे हम लोग जो परेशान हो रहे हैं वो आज स्वास्थ्य की समस्या है, हेल्थ के इश्यूज बहुत ज्यादा। तो यहां पर एक टॉपिक और मैं छेड़ देता हूं कि स्वास्थ्य की समस्याओं में आज से 50 साल पहले जो समस्याएं थी और आज कोरोना के बाद हम लोग जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इवन कि 10 साल से कुछ ऐसी समस्या हैं जो सबसे ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो ऐसी समस्याओं के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो 50 साल पहले भी एक नजर डालेंगे और आज भी हम एक नजर डालेंगे। तो जब बात आती है 50 साल पहले की, तो जितनी भी समस्याएं थी हेल्थ को लेकर वो 3 वजह से थी: पानी, संक्रमण और मच्छर। ठीक है। तो ज्यादातर बीमारियां जो हैं वो पानी की अशुद्धियों की वजह से होती थी, संक्रमण की वजह से होती थी और मच्छर की वजह से होती थी। तो ऐसी कई सारी बीमारियों के बारे में जब मैंने गूगल अंकल से पूछा कि भाई ऐसी कौन कौन सी बीमारियां थी जिससे लोग परेशान होते थे, गांव के गांव उजड़ जाते थे, तो उसका मुझे लिस्ट मिला, नाम मिले। ये वो नाम है जो मैंने लिखे, और जब इनके बारे में स्टडी किया तो पता चला कि गांव के गांव नहीं, शहर के शहर उजड़ गए इन बीमारियों से। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में यहां पर नहीं जाऊंगा क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अपॉर्चुनिटी के बारे में। मैं यहां पर प्रोडक्ट ट्रेनिंग करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन हाँ ये जरूर बताना चाहूंगा कि हमारी अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी तब बनेगी जब आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में समझोगे। लेकिन जब प्रोडक्ट के बारे में समझना है तो पहले यह पता लगाना है कि ये प्रोडक्ट काम कहां करेगा। तो इसीलिए मैं यहां पर बीमारियों की बात कर रहा हूं कि आपकी स्क्रीन पे जो बीमारियां दिख रही हैं
इसमें अभी ही लेटेस्ट डेंगू कोरोना वायरस जैसी बीमारियां अभी भी लोगों में कहीं ना कहीं उपस्थित हैं, लेकिन लोग आज डर नहीं रहे, क्योंकि हर बीमारी का आज लोगों के पास आंसर है, दवाइयां हैं, वैक्सीनेशन है, डायग्नोस होकर इसका इलाज हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं अब 50 साल के बाद आज आ जाते हैं 2025 में। आज ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसकी वजह से हम सब लोग परेशान हैं, या तो ये परेशानी और ज्यादा बढ़ने वाली है और आज हम या हमारा परिवार कहीं ना कहीं इन बीमारियों से संक्रमित है और इन बीमारियों से बचने वाला भी नहीं है। तो ऐसी बीमारियों को कहते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीज। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो बीमारियां हैं इसे कहते हैं खान पान की बीमारियां। तो आज जो बीमारियां हैं उसके अंदर ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो फिर से आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं और ये शांति से बैठकर आप पूछ सकते हैं खुद से कि क्या ये सही बात है। जहां पर मैंने लिखा है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में डायबिटीज हो गया, आर्थराइटिस हो गया, लकवा हो गया, माइग्रेन हो गया, स्ट्रोक, थायराइड, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, किडनी रिलेटेड इश्यूज, फैटी लिवर, या फिर आप कहते हैं कि लीवर रिलेटेड इश्यूज, अस्थमेटिक चैलेंजेस, आपके आंखों के कैटरेक्ट रिलेटेड इश्यूज, उनकी कमजोरी, बालों का झड़ना, इनफर्टिलिटी के इश्यूज, कैंसर, विटामिन डेफिशिएंसी, मिनरल डेफिशिएंसी, स्ट्रेस, स्ट्रोक, पार्किंसन, साइटिका, गायनिकल चैलेंजेस, मोटापा, बुढ़ापा भी एक बीमारी है। सबसे बड़ी बीमारी इंडिया में अब जो होने वाली है वो है बुढ़ापा। क्यों? क्योंकि आज 35 साल से ही लोगों की आंखों के नीचे फाइन लाइन्स हो गई हैं, चश्मे चढ़ गए हैं, बाल सफेद होने लग गए हैं, घुटनों में दर्द है, किडनी, लीवर, पेंक्रियास कमजोर हो चुके हैं, डायबिटीज 35 साल से शुरू हो गया, कार्डियोवास्कुलर चैलेंजेस शुरू हो गई हैं। तो ऐसे कई सारी चैलेंजेस हैं जो अब हम लोगों को इसके सामने लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन जब बात आएगी इन डिसऑर्डर को लेकर तो हमारे सामने इनके इलाज के लिए कौन से रास्ते हैं। तो जब समस्या खड़ी होती है उसी में से तो समाधान निकलता है। हर बड़ी खोज जो हुई वो एक समस्या से खोज हुई थी। पहले हम लोग अंधेरे में जीवन जीते थे, फिर किसी ने सोचा यार रात को उजाला क्यों नहीं है, तो किसी ने उस समस्या का समाधान ढूंढा और बिजली का आविष्कार कर दिया। पहले के लोग जो थे वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बहुत ज्यादा समय जाता था, थक जाते थे, तो एक नया आविष्कार हो गया, वो हुआ टायर का। तो ऐसे करके हमारे जीवन में आज देखेंगे इंसान आज चांद पर पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उसने जितनी भी समस्या उसके सामने आई उसने उन समस्याओं का समाधान ढूंढा, और इंसान उसी को कहते हैं जो समस्याओं को समाधान की तरफ ले जाता है। तो मैं हमेशा लोगों से पूछता हूं कि इन बीमारियों का समाधान क्या हो सकता है। आपके पास इन बीमारियों के समाधान के रूप में सिर्फ दो ही रास्ते हैं, प्रमुख रास्ते दो हैं, तीसरा रास्ता मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन प्रमुख दो रास्ते हैं जिसमें सबसे पहला है एलोपैथी और दूसरा है आपके पास आयुर्वेदा। अब मैं यहां पर सवाल भी पूछ लेता हूं बातें करते करते, मुझे ये बताइए अगर आपके घर में कोई बीमारी हुई, जो बीमारी स्लो रिएक्टिव डिसीज कहलाती है, जो धीरे से आती है और जीवन भर आपके घर में रहती है, दवाइयों का दौर हल्के से शुरू होता है, लेकिन अगर आप बात करें तो उसे छोड़ भी नहीं सकते, न दिन को न रात को। अगर कभी आप मेहमान भी जाते हैं तो दवाइयों का डब्बा भी आप साथ में लेकर जाते हैं। तो बीमारियां जो हैं आज वाली वो पूरी तरह से दवाइयों पर डिपेंड हो गई हैं। तो मेरा सवाल यह है, क्या जीवन भर आप एलोपैथी लेना चाहते हो या जीवन भर आप आयुर्वेदा लेना चाहते हो? इन दोनों में से प्रायोरिटी किस चीज की आप रखते हो? अगर मैं ऐसे 10 लोगों से पूछता हूं तो मुझे 10 के 10 लोग ये कहते हैं सर कि अगर जीवन भर हमें दवाइयां खानी है तो एलोपैथी हम लोग नहीं खा सकते, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं। जीवन भर अगर हमें स्लो रिएक्टिव डिसीज को लेकर अगर जीना है तो हमें डेफिनेटली आयुर्वेदा पे जाना है, क्योंकि भारत जो है वो आयुर्वेद की जननी है। और हमारा साहित्य, हमारा चरक संहिता हो या हमारे आयुर्वेद रिलेटेड जितने भी हमारे ऋषि मुनियों ने जितने भी साहित्य लिखे हैं उसके अंदर हर बीमारी को हील करने का, हर बीमारी में से बाहर आने का वहां पर क्लेम किया गया है आयुर्वेदा के जरिए। और आयुर्वेदा जो है वो हर चीज को हील कर सकता है। लेकिन आज के जमाने में हमारे पास जो आयुर्वेदा है, ये आयुर्वेदा कहीं ना कहीं नेचुरल न होने की वजह से ये ह्यूमन
की तरफ से ज्यादा इसको बनाया जाता है, या ह्यूमन जो है उसके जो रिसोर्सिस हैं वो रिसोर्सिस कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड्स या ऐसी चीजों की वजह से ज्यादा आयुर्वेदा का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जहां पर ऑथेंटिसिटी के लिए एक सवाल खड़ा हो जाता है कि मैंने जो डब्बा आयुर्वेदा का मेडिकल से लिया, या मैंने जो आयुर्वेदा के नाम पर जो बोतल, जो कैप्सूल, जो जूस, जो सिरप मैंने ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट से ऑर्डर करके मंगवाया, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, वो मेरे शरीर पे इफेक्ट करेगा या साइड इफेक्ट करेगा, वो रिजल्ट कितने दिन में देगा, देगा या नहीं देगा, मेरे डाइजेशन सिस्टम पे जाकर वो सही मायने में डाइजेस्ट होगा या नहीं होगा, 100% चीजों का मुझे फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसे कई सारे सवालों के बीच में गुजरते हुए वो खाता जरूर है, लेकिन इंटरनल अंदर से वो अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि यस, मैं दुनिया का सबसे बेस्ट आयुर्वेदा यूज कर रहा हूं। और इसीलिए एक कंफ्यूजन मोड में आज का दौर चल रहा है, लोग पूरी तरह से कंफ्यूज हैं, या हम एलोपैथी की तरफ जाएं या हम आयुर्वेदा की तरफ जाएं। एलोपैथी का एडवांटेज अलग है, वो ऑपरेशन के बाद या फास्ट रिएक्टिव डिसीज पे काम करता है, उसका एडवांटेज अलग है। लेकिन आयुर्वेदा जो है उसका एडवांटेज लेने के लिए आप अगर टिपिकल आयुर्वेदा को अभी भी यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी डाइजेशन सिस्टम अगर कमजोर हो गई है, या फिर आपके आयुर्वेदा के अंदर डाइजेस्ट होने वाली चीजें नहीं है, तो उसका जो फायदा मिलना चाहिए वो पूरी तरह से शायद हमें फायदा न मिले। इसीलिए एक तीसरा ऑप्शन मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसे कहते हैं एडवांस आयुर्वेदा। अब ये एडवांस आयुर्वेदा क्या है? जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि 2004 में या 2005 में मेरे पास एक मोबाइल था, जो एक टिपिकल मोबाइल था जिसपे बटन आते थे, तो मैं बटन दबाकर लोगों को फोन करता था। 2008 में मुझे किसी ने मजाक मजाक में ये कहा, यार एक जबरदस्त फोन अब मेरे लिए मजाक था, उसके लिए मजाक नहीं था, उसने तो सीरियसली बोला था, यार एक जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट आने वाला है, सॉफ्टवेयर आने वाला है मोबाइल के अंदर, कि आप बटन दबाओगे ना तो सीधा अमेरिका में आपकी बात होगी, दुनिया के भी किसी भी कोने में कोई व्यक्ति बैठा है उसके साथ आप लाइव बात कर सकोगे। महाभारत में जैसे संजय को लाइव दिखता था कुरुक्षेत्र का युद्ध, वैसे आप लाइव किसी कितने भी किलोमीटर बात कर पाओगे। मैंने कहा यार सुबह से और कोई मिला नहीं क्या, मैं ही मिला क्या? तो उस वक्त मैं उन चीजों को मजाक में ले रहा था। फिर कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कि वो व्हाट्सएप कॉलिंग की बात कर रहा था, वो फेसबुक कॉलिंग की बात कर रहा था, वो वीडियो कॉलिंग की बात कर रहा था, राइट? तो मुझे नहीं पता था, इसलिए शायद उन चीजों को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। तो वैसे ही आज हम आपके साथ एक एडवांस फॉर्मुलेशन, एक एडवांस आयुर्वेदा शेयर करने जा रहे हैं। हो सकता है शायद आपके लिए ये पहली बार हो सकता है शायद आपको ये मजाक लगे, लेकिन अब इसके बाद जो मैं बातें करने वाला हूं, इसको आपको ध्यान से सुनना होगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा, और मेरी बातें सुनने के बाद मेरी बातों पे भरोसा कर लेना जरूरी नहीं है। आपके पास गूगल भी है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, और बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोलता है। तो इसीलिए आप अपने वाइजली मेरी चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको जो प्रेजेंटेशन में अभी दे रहा हूं, इसका एविडेंस भी आपको, जिसने भी ये लिंक भेजा है वो इसका एविडेंस भी आपको प्रोवाइड करवाएगा। तो चलिए बात करते हैं एडवांस फॉर्मुलेशन ऑफ आयुर्वेदा की। तो एक नया थेरेपी, एक नया थीम, एक नया तरीका हम लेकर आए हैं, जिसका नाम है हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स। सो हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स जो है वो क्या है? तो पहले तो ये एक नाम है, लेकिन इस नाम के पीछे का पर्पस क्या है, पीछे की थीम क्या है? तो मैं एक लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। कभी कभी बातों बातों में मजाक मजाक में कहता हूं कि आपने एक स्टोव रखा और गैस के ऊपर, सिगड़ी के ऊपर, और स्टोव को ऑन किया, उसके ऊपर आपने एक पतीली रखी, राइट है, हमारे गुजराती में तो तपेली बोलते हैं, लेकिन हिंदी में पतीली बोलते हैं। तो पतीली रखी, तपेली रखी, जो भी रखा, कढ़ाई रखी, जो भी रखा, उसके अंदर आपने पानी डाला, उसके अंदर आपने दूध डाला, उसके अंदर चाय पत्ती डाली, उसके अंदर शक्कर डाला, उसके अंदर आपने अदरक डाला। क्या बन गया? तो आपने नाम दे दिया, भाई इसको चाय बोलते हैं। ओके, वेरी गुड। फिर आपने दूसरा स्टव ऑन किया, उसके ऊपर आपने कढ़ाई रखी, कढ़ाई के ऊपर आपने घी रखा, कढ़ाई के अंदर घी डाला, घी डालने के बाद फिर आपने उसके अंदर गुड़ डाला, थोड़ा सा हिलाया,
फिर उसके अंदर हमारे गुजरात में तो आटा डालते हैं, कोई सूजी भी डालता है, सूजी डाली, उसके बाद आपने उसको हिलाया, फिर आपने इलायची डाली और एक नई चीज बनकर निकल आई, क्या बोले भाई, कोई उसको शीरा बोलेगा, कोई इसको हलवा बोलेगा, उसका नाम पड़ गया ना। तो कुछ चीजें मिलाकर जो जो चीज बनी उसका एक नाम है। तो वैसे ही हमारा हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स जो है वो एक नाम है, लेकिन ये नाम बनाने के लिए इसके अंदर हमने कौन कौन से 5 कोर इंग्रेडिएंट डाले हैं जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जब ये थेरेपी डिजाइन करी, या हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये तरीका खोजा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो उसको बनाने के पीछे 5 चीजें डाली हैं। सबसे पहला डाला है प्रोबायोटिक। अब प्रोबायोटिक का काम क्या है? प्रोबायोटिक का काम है आपके डाइजेशन को सपोर्ट करना और आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। जैसे कि आपको पता है कि दही के अंदर गुड बैक्टीरिया है, तो वो एक प्रोबायोटिक चीज है। तो जो चीज जो खाने का या जो आप अपने बॉडी के अंदर कंज्यूम करेंगे वो सबसे पहले जाकर आपके गट सिस्टम को ठीक करेगा, तभी तो जाकर उसका फायदा मिलेगा आपके शरीर को। तो सबसे पहले बेसिक हम लोगों ने हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के अंदर जो इंग्रेडिएंट डाले वो हमने डाले हैं प्रोबायोटिक्स। तो ये आपके डाइजेशन के लिए काम करेंगे, क्योंकि अच्छी से अच्छी चीज अगर आपको खिला दी जाए लेकिन अगर वो डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है, डिटॉक्स नहीं हो रहा है आपका बॉडी, तो उस चीज में कितना भी अच्छा फॉर्मुलेशन होगा वो पूरी तरह से आपको फायदा नहीं देगी। इसलिए हमने डाला है प्रोबायोटिक। दूसरा हमने डाला है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट हमने हमारे हर प्रोडक्ट के अंदर डाला है और हमने कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाए हैं। हमने एडवांस आयुर्वेदा बनाए हैं आपके लीवर के लिए, आपके पैंक्रियाज के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए, आपके घुटनों के लिए, आपके इनफर्टिलिटी के लिए, चैलेंज के लिए, आपकी कई सारी चीजों के लिए कस्टमाइजेशन बनाकर हमने जो प्रोडक्ट डिजाइन किए, हमने कुछ कैप्सूल फॉर्म में बनाए, हमने कुछ जूस फॉर्म में बनाए, हमने कुछ सिरम फॉर्म में बनाए, हमने कुछ पाउडर फॉर्म में बनाए। तो हमने जो सप्लीमेंट्स बनाए हैं एडवांस आयुर्वेदा के फॉर्म में हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स थीम पर, उसमें हमने 5 चीजें डाली हैं। सबसे पहले हमने डाला है प्रोबायोटिक, दूसरा हमने डाला है एंटीऑक्सीडेंट। उसका काम क्या है भाई? उसका काम है आपका जो आपके बॉडी का जो रूट है दैट इज योर सेल, और आपके सेल के प्रोटेक्शन के लिए, आपके सेल्यूलर प्रोटेक्शन के लिए और आपकी लॉन्जेविटी के लिए, आपके दीर्घायु जीवन या अच्छी लाइफस्टाइल के लिए आपके सेल का हील होना, आपके सेल को हेल्दी बनाना बहुत जरूरी है। पुराने जमाने में एक किला था, किला की चारों तरफ एक दीवार थी, दीवार के ऊपर तोप थी, तोप का काम क्या था? दुश्मन को उड़ाना। वैसे ही हमारे सेल के चारों तरफ एक दीवार है, उस दीवार का काम है रोगों से लड़ना। आपके सेल के अंदर वो बीमारियां न घुसे, आपका सेल न बीमार हो, इसीलिए एक दीवार को मजबूत बनाना है, ये काम करता है एंटीऑक्सीडेंट्स। तो हमने हमारे प्रोडक्ट के अंदर प्रोबायोटिक तो डाले, लेकिन साथ में जब ये प्रोडक्ट आप खाओगे तो ये प्रोडक्ट आपके सेल पर जाकर, आपके डीएनए पे जाकर, आपके जीनोम पे जाकर काम करेंगे, लेकिन उस सेल की दीवार को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एंटीऑक्सीडेंट्स भी यहां पर डाले हैं जो आपके सेल्यूलर को प्रोटेक्ट करते हैं। तीसरा चीज हमने जो इसके अंदर एड ऑन किया है दैट इज न्यूट्रास्यूटिकल। हम इतने सालों से हम इस इंडस्ट्री में हैं, तो एक बहुत ही सक्सेसफुल एक न्यूट्रिशनिस्ट ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, हम जो खा रहे हैं और हमें जो खाना चाहिए था, मैं रिपीट कर रहा हूं, अंडरलाइन करिएगा, हम जो खा रहे हैं, जो हमारी थाली में आया, और हमें सही में जो खाना चाहिए था, क्या इन दोनों के बीच में गैप है या नहीं है? तो सबसे पहला सवाल, मुझे क्या खाना चाहिए था? मुझे हरी पत्ती वाली सब्जियां खानी चाहिए थी, मुझे फ्रूट खाना चाहिए था, मुझे जड़ी बूटियों वाले खाना चाहिए, मुझे आयुर्वेदा खाना चाहिए था, मुझे ऐसी कई सारी चीजें खानी चाहिए थी, लेकिन क्या मैं खा पा रहा हूं? क्या मेरी थाली के अंदर मैं जब सुबह बैठता हूं, दोपहर में बैठता हूं, शाम को बैठता हूं, क्या आता है ना? और वो जो आता है क्या वो खाना चाहिए था? तो मुझे जो खाना चाहिए था और मैं जो खा रहा हूं, इन दोनों के बीच में जो गैप है इसे कहते हैं न्यूट्रिशन गैप। और इस न्यूट्रिशन गैप को कहते हैं आपके बॉडी के अंदर सही तरीके से न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल रहे हैं, और इसीलिए हमने हमारे प्रोडक्ट के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू को डालने के लिए हमने न्यूट्रास्यूटिकल यहां पर ऐड किया है। चौथा हमने जो डाला है दैट इज आयुर्वेदा। तो हमने यहां पर आयुर्वेदा को हमने रिफॉर्म किया, हमने आयुर्वेदा को जब एड ऑन किया, आयुर्वेदा को जब हमने खरीदा, या आयुर्वेदा को जब हमने हमारे प्रोडक्ट के अंदर डाला,
तो हमने इन चीजों पे ध्यान दिया कि आयुर्वेदा जो है उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। तो सबसे पहले ऑथेंटिसिटी ये है कि भाई इसे बेच कौन रहा है। तो इस चीज को आप नॉर्मल मार्केट में, नॉर्मल दुकान में जाकर, नॉर्मल बाबा जी के वहां जाकर ले लें, या फिर आप इसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करें। तो ग्लोबल मार्केट में कुछ ऐसी कंपनीज हैं, इंडिया के अंदर हैं, यूएस में हैं, जर्मनी में हैं, जापान में हैं, फ्रांस में हैं, ऐसे कई सारे अलग अलग देशों में ऐसी कई सारी बड़ी बड़ी ब्रांड हैं जिन्होंने क्वालिटी को कंट्रोल करते हुए क्वालिटी की एश्योरिटी ली कि हम लोग इन प्रोडक्टों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करवाएंगे। उन्होंने R&D किया, पेटेंटेड करवाया और उन्हें बेचने का अधिकार उन लोगों के पास है। तो इसीलिए हमने जो आयुर्वेदा एड ऑन किया है, आपके सेल को नेचुरली हील करने के लिए, आपकी बीमारी में से आपको बाहर निकालने के लिए, या आने वाले समय में आपको बीमारी से बचाने के लिए, आपके बॉडी के लिए जो आयुर्वेदा हमें चाहिए वो हमने खरीदा है ग्लोबल मार्केट से। पेटेंटेड इंग्रेडिएंट को हमने बाय किया है उन लोगों से जिनको बेचने का अधिकार है। तो ऑथेंटिसिटी के एविडेंस हमने हमारी हर प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है, एविडेंस बेस्ड इंग्रेडिएंट। मतलब हमने आयुर्वेदा जो यूज किया, हमने जो अश्वगंधा यूज किया, हमने जो करक्यूमिन यूज किया, हमने जो बायोपेरिन यूज किया, हमने जो एनएमएन यूज किया, हमने जो विटामिन ई यूज किया, हमने बालों के लिए जो पेटेंटेड इंग्रेडिएंट यूज किया, तो हर वो चीज हमने ग्लोबल मार्केट में या इंडिया की किस ब्रांड से हमने खरीदा है, हमने वो तकात हमने प्रोडक्ट पे लिख के दिया है बोल्ड अक्षरों से, ताकि हमारी प्रोडक्ट जब आपके हाथ में आएगी तो प्रोडक्ट सिर्फ दिखावे से सुंदर नहीं दिखेगी, वो अंदर भी उतने ही लाजवाब गुणधर्मों से आपको मिलेगी जिसका एविडेंस हमने उस बोतल पे लिख के दिया है, राइट। और पांचवी चीज जो हमने ऐड की है जिसे कहते हैं न्यूट्रियोजेनोमिक्स, जो आपके न्यूट्रिशन एंड आपके जीनोम, आपके जो जीन्स हैं उसके उसको हील करने का या उसको रीजिनोवेट करने का एक साइंटिफिक इंग्रेडिएंट है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिजेनोमिक्स। तो हमने हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स नाम का जो हलवा बनाया, हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स नाम का जो हमने थीम बनाया, इसके अंदर हमने 5 चीजें डाली हैं: प्रोबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट, न्यूट्रासिटिकल, आयुर्वेदा एंड न्यूट्रोजेनोमिक्स। ठीक है, व्हाट माय पॉइंट। तो इन 5 चीजों को डालकर हमने एक एडवांस आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन बनाया जो आपके सामने पिछले 1 साल से इंडिया में 1-1.5 साल से लोगों के सामने आया और लोगों ने टेरिफिक रिजल्ट दिए। चाहे वो लीवर में हो, चाहे वो किडनी पे हो, चाहे वो हेयर में हो, चाहे वो इनफर्टिलिटी में हो, चाहे वो कैंसर में हो, चाहे वो माइग्रेन में हो, चाहे वो नर्वस सिस्टम रिलेटेड हो या न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज के अंदर हो, जबरदस्त तरीके से हमने आपको रिजल्ट दिए हैं। और ढेर सारे टेस्टिमोनियल वीडियोस आपको, जिसने भी ये लिंक भेजी है उससे आप जरा कहिएगा कि भाई हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स की थीम पर तुमने जो रिजल्ट लिए हैं उसके कुछ वीडियोस मुझे भेज सकते हो। तो वो आपको कुछ वीडियोस जो हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से आपको भेजेंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये तरीका ढूंढा किसने, ये थीम किसने इजाद करी, किसने डेवलप करी। तो उस कंपनी का नाम है एस्टोनिया लैब। ये एस्टोनिया लैब का एक हमारा सैटेलाइट पिक्चर है जो आपको देख पा रहे हैं यहां पर। ये 6 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। सबसे अच्छी बात है ये जीरो वेस्ट डिस्चार्ज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और ये पूरा का पूरा प्लांट जो है ये आपको ऐसा दिखता है। ये हमारा रियल फोटोग्राफ है हमारे यूनिट का, हमारे फैक्ट्री का, हमारे प्लांट का। ये 6 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और ये 35 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोगों ने इसको खड़ा किया है। तो एस्टोनिया लैब जो है उसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो 35 साल पुरानी है। और 35 साल से एक्सपीरियंस जिनको है ऐसे लोगों ने एस्टोनिया लैब बनाया। और आज ये लैब जो है ये यूएस FDA सर्टिफाइड है। हमारा लैब जो प्रोडक्ट डिजाइन करता है स्किन केयर के, पर्सनल केयर के, कॉस्मेटिक के, ये इकोसर्ट कॉस्मोस अप्रूव्ड हैं। हमारे प्रोडक्ट पशुओं पे प्रयोग नहीं होते हैं, उस पे हम लोग ट्राई एंड एरर नहीं करते हैं, इसलिए हमें पीटा अप्रूव्ड लाइसेंस भी मिला है जो ग्लोबल एनिमल टेस्ट पॉलिसी के तहत दिया गया है।
हमारे जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट हैं, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो वीगन हैं, नो हजार्ड केमिकल वाले प्रोडक्ट हैं। हमारे प्रोडक्ट 100% बायोडिग्रेडेबल हैं। नैनो इम्यूजन टेक्नोलॉजी हम लोगों ने एड ऑन की है हमारे प्रोडक्ट बनाते वक्त, और WHO के पैरामीटर को फॉलो करते हुए हमारे प्रोडक्ट ग्लोबल पैरामीटर को मैच करते हैं। सो आपके सामने एक ऐसा प्लांट है जो ग्लोबल मार्केट के पैरामीटर को फॉलो करते हुए एडवांस फॉर्मुलेशन वाले प्रोडक्ट बनाता है। अब बात करते हैं 35 साल का अगर सेलिब्रेशन अगर हम देखें तो आज हमारी कंपनी ट्रूली ग्लोबल कंपनी है जो 1000 से ज्यादा कस्टमर्स को प्रोडक्ट, कस्टमर मतलब कंपनियां, कस्टमर का मतलब हो गया छोटी मोटी बड़ी सारी मिलाकर जितनी भी कंपनियां हैं जो हमारी फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनवाती हैं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवाती हैं, ऐसी 1000 ब्रांड हमारे साथ कनेक्टेड हैं जो हमसे प्रोडक्ट बनवाती हैं। 1500 से ज्यादा प्रोडक्ट हम लोग डिजाइन करते हैं हर महीने। ये फार्मा के, न्यूट्रा के, स्किन केयर के, पर्सनल केयर के, होम केयर के, हेयर केयर के, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हमारे प्लांट में डिजाइन होते हैं। 20 से ज्यादा देशों में हम लोग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। 10 से ज्यादा इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स एंड एक्रेडिटेशंस अवेलेबल हैं जो कि आपकी कंपनी की ब्रांड को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। 2000 से ज्यादा फॉर्मुलेशन एंड मॉलिक्यूल्स हमारे इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए गए हैं। हमारे कुछ ग्लोबल क्लाइंट हैं जिनके नाम आप स्क्रीन पे पढ़ पा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑर्गेनिक हार्वेस्ट, गिलबर्ट लेबोरेटरीज, इंडोस्विप, केपलर, अर्नेस्ट, ऐसी कई सारी छोटी से लेकर बड़ी ब्रांड। आपने डॉक्टर मोरपेन का भी नाम सुना होगा, आपने नेक्टर का भी नाम सुना होगा, मिडवाइस का भी नाम सुना होगा। ऐसी कई सारी ब्रांड हैं जो हमारे प्लांट से थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवाती हैं। तो आप सोचिए इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड अगर यहां पर प्रोडक्ट बनवाती हैं तो हमारी जो क्वालिटी कंट्रोल फैसिलिटी है वो कितनी शानदार होगी। आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कुछ मशीन्स हैं। ये नैनो इम्यूजन टेक्नोलॉजी के बेस पर हमने यहां पर जो मशीन्स एड ऑन किए हैं, ये हमारे एक एक मशीन एक एक मर्सिडीज की कीमत का है। तो यहां पर हमारे जितने भी हम लोगों ने हाईटेक मशीन्स यहां पर रखे हैं, ये एडवांस फॉर्मुलेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। इन हाउस टेस्टिंग फैसिलिटी है हमारी, हमारे लैब के अंदर हाईटेक एनालिसिस फैसिलिटी है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में आपके लिए क्या है? ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं 23 साल में जब ग्लोबल एक बहुत बड़ी ब्रांड के साथ एसोसिएट था तो वहां पर बहुत साइंटिस्ट थे, बहुत सर्टिफाइड फार्म्स थे, ग्लोबल मार्केट की ब्रांड थी। लेकिन मैं हमेशा सवाल पूछता था वो सारी चीजें तो ठीक हैं, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? तो यहां पर माय डियर फ्रेंड, आप जितने भी लोग इस प्रोजेक्ट को अभी यहां पर देख रहे हैं, आपके लिए यहां पर 2 अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी है आपके परिवार का बेहतर स्वास्थ्य। अगर आप और आपका परिवार आज किसी भी हेल्थ की समस्या से गुजर रहा है या आने वाले सालों में ऐसी कोई समस्या आपके परिवार तक न आए, अगर ये आपकी सोच है तो एक बेहतरीन प्रोडक्ट, बेहतरीन फॉर्मुलेशन, बेहतरीन हर्बो न्यूट्रीजेनिक सॉल्यूशन आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। जिसने भी आपको ये लिंक भेजी है, ये अपॉर्चुनिटी आपको दिखा रहा है, हो सकता है आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उस पैसे को कमाने के बाद अगर ऐसी कोई समस्या खड़ी हुई तो वही पैसा आपका सही जगह पर खर्च होना चाहिए। इसीलिए हम आपको एक सही रास्ता दिखा रहे हैं जो आपके जीनोम हीलिंग के लिए या आपके डीएनए रिपेयर के लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से ये हेल्पफुल होगा। और दूसरी अपॉर्चुनिटी आप सब लोगों के लिए है कि भारत के अंदर जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री आई तो लोगों ने लोगों को इंश्योर करने के लिए इंश्योरेंस एडवाइजर बन गए, और आज ऐसी कई सारी कंपनियां मार्केट के अंदर अपने इंश्योरेंस एडवाइजर के जरिए आपकी लाइफ को प्रोटेक्शन देने के लिए काम कर रही हैं। वो एक बहुत ही प्राउड कैरियर है वहां पर। लेकिन जैसे इंश्योरेंस एडवाइजर बनते हैं आपके लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे ही हम लोग एक नया अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं आपके लिए। आपके परिवार को
आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनकी हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। इसके लिए अगर आप हमारे वेलनेस एडवाइजर बनना चाहते हैं, हमारे न्यूट्रिशनल प्रोडक्टों के एडवाइजर बनना चाहते हैं और हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स थेरेपी को इस्तेमाल करना चाहते हैं खुद के लिए और अपनों के लिए, तो आपके लिए एक दूसरी अपॉर्चुनिटी और भी है। एक आर्थिक स्टेबिलिटी इस प्लेटफॉर्म पे आपको दी जाएगी। तो यहां पर आपके लिए दो अपॉर्चुनिटी है, या तो आप अपनी अच्छी हेल्थ के लिए हमारे हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स प्रोडक्ट को स्वीकार करें, या तो आप जब मेरी ये बात खत्म हो जाए प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो लास्ट में मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, हमारे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी अगर आप लेते हैं तो फाइनेंशियल बेनिफिट के बारे में मैं आपको 10-15 मिनट शेयर करूंगा। आगे बढ़ते हैं। जब भी आप किसी भी कंपनी के साथ अपना कैरियर शुरू करते हैं और एक अपॉर्चुनिटी के रूप में जब आप उस कंपनी को चूज करते हैं, तो 4 पिलर्स हमेशा ध्यान में लिए जाते हैं, जिसमें प्रोफाइल होती है, पॉलिसी होती है, प्रोडक्ट्स होते हैं और प्रपोजल होता है। तो यहां का प्रोफाइल मैंने आपको बताया, एस्टोनिया लैब का प्रोफाइल मैंने आपको बताया। 35 साल पुराना बैकग्राउंड है, हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 6 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। पॉलिसी के बारे में बात करें तो हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसी फॉलो करते हैं। मतलब यह हुआ, रतन टाटा के गुजर जाने के बाद भी टाटा ग्रुप का शेयर नहीं गिरा या टाटा ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं हुआ। इसका रीजन ये है क्योंकि वो लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसी को फॉलो करते हैं। तो नॉर्मली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जब डायरेक्टर को कुछ हो जाता है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसी नहीं होती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोलैप्स हो जाता है। लेकिन आने वाली जनरेशन आफ्टर जनरेशन आपका बिजनेस चलता रहे, इसलिए यहां पर हमारी कंपनी ग्लोबल पैरामीटर को देखते हुए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसी को यहां पर अप्लाई कर चुकी है। सो आपका भविष्य बहुत ही सुरक्षित रहेगा। इसके बारे में ज्यादा जानकारी जिसने भी आपको ये लिंक भेजी है उससे आप ले लीजिएगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसी क्या है भाई, वो आपको बताएगा। तीसरी चीज प्रोडक्ट के बारे में, तो मैंने आपको बता दिया, हम लोग एडवांस फॉर्मुलेशन और हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स की बात करते हैं, जो कि एक यूनिक थेरेपी है, यूनिक कंपोजिशन है, यूनिक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, पूरा एक हमारा कस्टमाइज प्रोडक्ट चैनल है, जिसमें हमारे पास लगभग 70 प्रोडक्ट हैं, जिसमें न्यूट्रास्यूटिकल हो गया, पर्सनल केयर हो गया, स्किन केयर हो गया, ओरल केयर हो गया, हेयर केयर हो गया, बॉडी केयर हो गया। ऐसे हमारे पास कई सारे सेगमेंट हैं जो प्रोडक्ट की रेंज को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रस्तुत करते हैं। और चौथा जो पी है जिसे कहते हैं प्रपोजल, तो वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आप यहां पर इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे साथ एसोसिएट होते हैं, जिसने भी आज आपको ये लिंक भेजा है उसने आपको इनवाइट किया है कि भाई आओ, भारत के अंदर बहुत ज्यादा बीमारियां बढ़ने वाली हैं और भारत के अंदर सिर्फ हॉस्पिटल्स जो हैं या सिर्फ मेडिकल इंडस्ट्री अकेली काफी नहीं है लोगों के इलाज के लिए। हमें एक और नया रास्ता मिला है जिसे कहते हैं मेडिसिन 3.0। वो अभी इंडिया में शुरू हुआ है, मेडिसिन 3.0। तो आओ, यू आर वेलकम इन मेडिसिन 3.0। सो ये मेडिसिन 3.0 क्या है, इसके बारे में भी जिसने आपको लिंक भेजा है वो आपको डिटेल्स में समझाएगा। व्हाट इज मेडिसिन 3.0, राइट? तो बहुत शांति से समझिएगा मेडिसिन 3.0 क्या है। हम बात करते हैं एक कदम आगे कि जहां पर आप जब हमारे साथ एसोसिएट होंगे, हो सकता है कोई व्यक्ति यहां पर ग्रेजुएट हो सकता है कोई व्यक्ति यहां पर साइंस ग्रेजुएट हो सकता है कोई व्यक्ति यहां पर कॉमर्स ग्रेजुएट हो सकता है कोई व्यक्ति यहां पर ग्रेजुएट न भी हो सकता है किसी का बैकग्राउंड आर्ट्स का हो सकता है किसी का बैकग्राउंड हाउसवाइफ हो सकता है कोई स्टूडेंट हो सकता है कोई पुलिसमैन हो सकता है कोई किसान हो। किसी भी उम्र का व्यक्ति, 18 साल से ऊपर का व्यक्ति अगर हमारे इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहता है तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं ये सारी चीजें नहीं जानता हूं, मुझे कौन सिखाएगा। यू डोंट वरी, हमारे पास A1 अकेडमी नाम का एक बेहतरीन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। ये डिजिटल माध्यम से और फिजिकल माध्यम से आपको पूरी तरह से एजुकेट करेगा और एक अच्छे वेलनेस एडवाइजर के रूप में या एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट के रूप में आपको आने वाले 3 महीने से लेकर 12 महीने में आपका बहुत अच्छी तरीके से ये आपको एक नया स्वरूप दे देगा।
और लगातार आप हमारे डिजिटल प्रोग्राम अटेंड करके या फिजिकल प्रोग्राम अटेंड करके यू विल बी मास्टर इन वेलनेस इंडस्ट्री, क्योंकि आने वाला कल जो क्रांति होने वाली है, जो रिवोल्यूशन होने वाला है, वो वेलनेस इंडस्ट्री में होने वाला है माय डियर फ्रेंड। इस चीज को आप नकार नहीं सकते। तो अगर आपको यह लग रहा है कि यार ये सारी चीजें मुझे कौन सिखाएगा, चिंता मत करिए, हम है ना। तो हमारे जैसे कई सारे लोग जो पिछले 23 साल से इस इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं, हम आपको डिजिटल माध्यम से और फिजिकल माध्यम से पूरी तरह से आसान शब्दों में, आसान लैंग्वेज में एजुकेट करेंगे। आपका बस एक ही हमें आंसर होना चाहिए कि क्या इसमें हमारा अच्छा कैरियर बनेगा। यस, आपका अच्छा कैरियर बनाना है तो आपको थोड़ा सा टाइम निकालकर हमारे इस इवेंट एकेडमी को समझना होगा और इस एजुकेशन सिस्टम को आपको एडॉप्ट करना होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी कंपनी की जो कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, वो 1000 करोड़ तक टर्नओवर करने का है एक महीने में। अगर मैं बात करूं हमारे मैनेजमेंट की, तो 3 बहुत ही शानदार पर्सनालिटी इस कंपनी को लीड कर रही हैं। यंग, डायनेमिक, विजनरी और इनोवेटिव डायरेक्टर्स हैं। आशीष सर जो सर्विस एंड ऑपरेशंस देखते हैं, विक्रांत सर हमारे डॉक्टर विक्रांत सर पीएचडी साइंटिस्ट हैं, वो सेल्स एंड आरएनडी देखते हैं, और हमारे प्रदीप सर जो हैं वो फाइनेंस एंड पब्लिक रिलेशनशिप पे ध्यान देते हैं। तो ये हमारे इस ब्रांड की धुरा हैं, धुरा को संभाल रहे हैं। तो हमारे आशीष गुलाटी सर पिछले कई सालों से ग्लोबल एजुकेशन कंप्लीट करके इन्होंने अपने एब्रोड से अपना एजुकेशन कंप्लीट किया और फार्मा में अपना कैरियर बहुत पीक लेवल पर इन्होंने ले जाने के बाद पहली बार आज गुलाटी सर और तीनों हमारे डायरेक्टर्स मिलकर एक नया वेंचर स्टार्ट किया है। लेकिन एस्टोनिया लैब जो है उसका आईपीओ भी हमारा लॉन्च हो चुका है, और ये हुआ था लॉन्च हमारा मई में। लगभग 130 रुपए के आसपास का रेट था हमारे शेयर का, अभी 81 के आसपास ऊपर जा रहा है और ये बहुत ही स्पीड से ग्रो कर रहा है। तो आप इसको भी नोटिस में डालें कि एक ऐसी ब्रांड आपके साथ है जो बीएसई लिस्टेड है, राइट। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। और पहली बार 22 जनवरी 2024 में हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक नया वेंचर लेकर आए हैं जिसका नाम है एस्टोनिया वन। सो एस्टोनिया लैब हमारा सिस्टर ब्रांड है जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, और एस्टोनिया वन हमारा एक नया हमारा स्टार्टअप है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आने वाले आपके जो फ्यूचर है उसको इंस्पायर करेगा। सो एस्टोनिया वन के जितने भी प्रोडक्ट हैं, फॉर्मुलेशन है, थीम है, ये इसका हमारा टैगलाइन आप देख सकते हैं, इंस्पायरिंग फ्यूचर। मतलब जो कल किसी ने न सोचा था, न जो आज किसी ने सोचा है, लेकिन आने वाले कल में क्या होना है वो जिसने सोचा है उनको कहते हैं एस्टोनिया वन। तो एस्टोनिया वन जो है एक बेहतरीन ब्रांड है जो डायरेक्ट सेलिंग में आई है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पिछले 100 सालों से दुनिया में कई सारी कंपनियों ने बहुत मजबूत बनाया है, और मैं हर कंपनी की रिस्पेक्ट करता हूं। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने पिछले 100 सालों में दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मजबूत बनाया। मैंने भी अपने 23 साल में 2 बड़ी ब्रांड के साथ काम किया और मैं उनका आभारी हूं, ताकि उन्होंने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भी एक नया आयाम दिया। और आगे बढ़ते हैं अब हमारी ब्रांड के बारे में। तो एस्टोनिया वन एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है जो यूएस एफडीए अप्रूव्ड प्लांट में प्रोडक्ट डिजाइन करवाता है, जो वर्ल्ड के हाईएस्ट सर्टिफिकेशन को रखता है, जिसका नाम है यूएस एफडीए और इकोसर्ट, राइट। और बाकी के सारे सर्टिफिकेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आगे की जानकारी ले सकते हैं। मैं सीधा आपको ले जाऊंगा हमारी कंपनी की सिस्टम पे। हमारा आर&डी डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग है। आईटी एंड केवाईसी डिपार्टमेंट के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो आप सब, हमारा कस्टमर केयर सीआरएम सिस्टम बहुत मजबूत है, वो आपके केवाईसी को बहुत स्पीड से अपलोड कर रहा है। और हमारा लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट ले लो या सीआरएम एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट ले लो, ये पूरी बैलेंस्ड एक सिस्टम ड्राइवन कंपनी है, राइट। और हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स जो थेरेपी है, जो आने वाले कल की जो क्रांति है, वेलनेस रिवोल्यूशन, उसका फ्यूचर हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स का है। और वो सिर्फ इंडिया को नहीं, ये ग्लोबल मार्केट को लीड करने वाली ब्रांड है। सो डर्मा आर्ट भी हमारा एक अनदर ब्रांड है जो स्किन केयर और पर्सनल केयर को रिप्रेजेंट करता है, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें।
ताकि इसके बारे में भी आपको जिसने लिंक भेजा है उससे आप जानकारी ले। मैं बहुत स्पीड से लेकर चलता हूं, आपको उन पेटेंटेड इंग्रेडिएंट को आपकी स्क्रीन पे लेकर आया हूं, जहां पर हमने हमारे प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से पेटेंटेड इंग्रेडिएंट डाले और दुनिया में किस कंपनी से हमने खरीदे, इसका भी हमने एविडेंस दिया है। आगे बढ़ते हैं। हमारे प्रोडक्ट की जानकारी आप सब लोगों को मिल चुकी है, फिर भी मैं कुछ प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा। ये हमारे बोन्स का प्रोडक्ट है, ये हमारे हार्ट रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, कार्डियाक इश्यूज है, उसमें पेटेंटेड फॉर्मुलेशन वाला क्रील वन है, जिसका क्रील ऑयल जो है हमने खरीदा है अकर बायोमरीन नाम की ब्रांड से, जो नॉर्वे की बहुत बड़ी ब्रांड है। ग्लोबल मार्केट में सुपरबा 2 नाम का पेटेंटेड फॉर्मुलेशन इनके पास है और ये बहुत ही बड़ा नाम है अपने आप में। और आने वाले दिनों में सबसे बड़ी बीमारी जो है वो बुढ़ापा है। वो क्यों और कैसे मैं बता चुका हूं, क्योंकि 35 साल होते होते आज लोगों को कई सारे सिम्टम दिखने लग गए हैं। पहले 50 साल वाले लोग 40 के दिखते थे, आज 40 वाले लोग 50 साल के दिखते हैं, राइट। आज से कई सालों पहले घुटनों का प्रॉब्लम 50 साल में भी नहीं था, लेकिन आज घुटनों का प्रॉब्लम तो 35 साल से भी शुरू हो गया। कार्डियोवास्कुलर चैलेंजेस का तो प्रॉब्लम 50-60 साल तक भी नहीं था, लेकिन आज तो 27 साल में भी शुरू हो गया है। तो हमारा जो देश है वो बहुत स्पीड से बुढ़ापे की तरफ आगे बढ़ रहा है, और इसीलिए हमारी ब्रांड एनालिसिस करके मार्केट में हमने देखा कि सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार, क्रिकेटर्स पहले से ज्यादा जवान क्यों दिखते हैं, और आज जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं वो आज पहले के मुकाबले और भी ज्यादा हेल्दी और भी ज्यादा सुंदर क्यों दिखती हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपनी एज को कंट्रोल किया, और अपनी एज को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने साइंस का सहारा लिया, उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज किया, उन्होंने नॉलेज को यूज किया और अपने फाइनेंस को यूज किया, और उन लोगों ने आज कहीं ना कहीं एंटी एजिंग सेगमेंट को एक्सेप्ट किया। तो इस एंटी एजिंग मार्केट में एक रिवोल्यूशनरी कदम उठाया डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर नाम के साइंटिस्ट ने, जिनके कई सारे सीनियर्स लोगों ने मिलकर कई सारे सालों तक ये रिसर्च किया कि बुढ़ापा क्या एक नेचुरल प्रोसेस है, क्या ये बीमारी है। तो आज के दौर में ये प्रूव हो गया कि बुढ़ापा एक बीमारी है, और इस बीमारी को स्लो किया जा सकता है, इसे स्टॉप किया जा सकता है, और इसे रिवर्स किया जा सकता है। तो अपने आप को वापस जवान बनाया जा सकता है, बायोलॉजिकल एज रिवर्स किया जा सकता है, अपनी एज को 5 से 10 साल वापस आप रिवर्स कर सकते हैं बायोलॉजिकली। और इसका मैकेनिज्म क्या है, इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट डालें, इन सारी चीजों का नॉलेज जो है वो हम आपको हमारी ट्रेनिंग में देंगे। हमारा सॉल नाम का एक इवेंट है जिसका नाम है साइंस ऑफ अल्टीमेट लॉन्जिविटी, जिस साइंस के वजह से हम आपको इस जस्ट अ मिनट होल्ड करना। ओके, सो इस साइंस को समझने के लिए हमारी कंपनी ने शानदार प्रोग्राम्स भी डिजाइन किए हैं, लेकिन मैं अभी बात करता हूं यहां पर हमारी एंटी एजिंग एक नई प्रोडक्ट, जो इनोवेटिव प्रोडक्ट हम लोगों ने इंडियन मार्केट में लॉन्च की, किस व्यक्ति से इंस्पायर होके, तो उनका नाम है डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर, जिन्होंने अपनी एज को 20 साल छोटा कर दिया। और इन्होंने क्या किया, कैसे किया, कौन सी चीजें अपने बॉडी को दी, कौन सी चीजों क्या साइंस क्या है, इन सारी चीजों को समझने के लिए आपको जिसने भी इनवाइट किया है उस व्यक्ति से कहिएगा कि मुझे यंग फ्यूल के साइंस के बारे में समझना है। यह साइंस कैसे काम करता है, सेल क्या है, न्यूक्लियस क्या है, जीनोम क्या है, सर्ट्यून्स क्या है, सर्ट्यून 1 क्या है, एनएमएन क्या है, एनएडी क्या है, ये सब साइंटिफिक चीजें समझने के लिए आप हमारा या तो YouTube का लिंक लेकर इस प्रोडक्ट को समझेंगे, या तो जिसने आपको इनवाइट किया है वो आपको बेहतरीन तरीके से इस पूरे साइंस को अंडरस्टैंड करवाएगा कि ये कैसे काम करता है। तो हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है यंग फ्यूल। इसके बाद हमारे पास काफी सारे स्किन और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं। इसके बाद हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट 4 विटामिन सी डालकर हमने क्वाडसी नाम की एक रेंज बनाई है, जो नैनो इम्यूजन टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे
आपके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर आई है जो इकोसर्ट कॉस्मोस सर्टिफाइड है, वीगन है, ऑर्गेनिक है और ये कई सारे सर्टिफिकेशन से परिपूर्ण है और आपकी स्किन के लिए बेहतरीन तरीके से रिजल्ट देने वाला एक सेफ प्रोडक्ट हमारे पास रेंज है। इसके बाद हिल्स एंड बीचीज नाम का एक प्रोडक्ट रेंज है जो सी मिनरल से बना हुआ है। इसके बाद हमारे पास जो प्रपोजल है, अब उस पे आते हैं। चलिए, तो बहुत ध्यान से आप इस प्रपोजल को समझिएगा। आपने प्रोडक्ट समझ लिया, आपने हमारा थीम समझ लिया, आपने हमारा प्रोफाइल समझ लिया और बाकी की चीजें जो आपको समझनी है वो आपको जिसने ये लिंक भेजा है, जिसने इनवाइट किया है, उसके साथ आपको 1-1.5 घंटा बैठना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर इस अपॉर्चुनिटी को आप हल्के में नहीं ले सकते। इस अपॉर्चुनिटी के जरिए आप अपने कैरियर को स्टेबल कर सकते हैं, आप अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं, आप आने वाले समय में 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए महीने के इस अपॉर्चुनिटी से कमा सकते हैं। महीने के 25-50 लाख रुपए भी आप इस अपॉर्चुनिटी से कमा सकते हैं। तो जो प्रपोजल मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, ये प्रपोजल आपको आने वाले समय में 1 साल का 1 करोड़ रुपए भी कमा कर देगा या 1 साल के अंदर 5 करोड़ रुपए भी कमा कर देगा। तो अब मेरी बात बहुत धीरज से समझने की कोशिश करिएगा कि प्रपोजल क्या है भाई, प्लान क्या है, राइट। चलिए, सबसे पहली चीज, हमारे इस अपॉर्चुनिटी में 4 पिलर हैं, जहां पर एस्टोनिया वन एक प्रोडक्ट सप्लायर के रूप में काम करेगा जो आपको वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट सप्लाई करवाएगा। एवन अकेडमी आपको एजुकेशन देगी इस अपॉर्चुनिटी को कैसे एक्सप्लोर करना है। जिन लोगों ने आपको ये अपॉर्चुनिटी बताई है उन लोगों की एक टीम है जो आपको सपोर्ट करेगी इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में। और आप हमारे यहां एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के तौर में रिक्रूट हो रहे हैं। आपको कहा जाएगा इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर। तो आपको इस बिजनेस को करने का लाइसेंस लेना है और जिसने भी आपको ये लिंक भेजी है वो आपका रजिस्ट्रेशन करके आपको लाइसेंस नंबर प्रोवाइड करवाएगा, आपका आईडी नंबर प्रोवाइड करवाएगा, जिससे आपको ये कंपनी अपनी प्रोडक्ट आपको बेचेगी। और जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा आपको ये प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले जब कोई भी व्यक्ति आता है हमारी कंपनी में तो सबसे पहले हम उसे हमारे प्रोडक्ट देते हैं प्रीफर्ड कस्टमर के तौर पे। तो जब भी आप हमारे प्रोडक्ट खरीदेंगे सबसे पहले आप हमारे प्रीफर्ड कस्टमर बनेंगे। कस्टमर नहीं, प्रीफर्ड कस्टमर। प्रीफर्ड कस्टमर का मतलब हो गया हम आपको जीवन भर 10% डिस्काउंट देंगे एमआरपी से। लेकिन प्रीफर्ड कस्टमर बनने के लिए आपको छोटा सा काम करना है, अपना केवाईसी करवा के 8 डिजिट का हमारा एक लाइसेंस नंबर, आईडी नंबर आपको लेना है। उसी नंबर पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जब आप हमारे इस प्रोडक्ट से संतुष्ट हो जाते हैं और आपको यह लगता है कि इन प्रोडक्टों की जरूरत मुझे और भी ज्यादा है, मेरे फैमिली में भी प्रोडक्ट की जरूरत है और मैं इसमें इन प्रोडक्टों को खरीद कर होलसेल में इसको बेचना भी चाहता हूं, तो आप हमारे होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं। लेकिन होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको हमारे यहां 2,500 बीवी का टर्नओवर करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट के अंदर जब किसी भी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है, एजेंसी लेनी है, तो दोस्तों आपको लाखों करोड़ रुपए लगाने हैं, तब जाकर आपको एजेंसी मिलेगी। लेकिन यहां पर आप 2,500 बीवी के प्रोडक्ट खरीदने के बाद सीधे हमारे होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं और हमारी प्रोडक्टों को होलसेल रेट में ले पाओगे, जहां पर ये प्रोडक्ट जब खरीदोगे ये 30% से लेकर 50% के डिस्काउंट में आएंगे, लेकिन जब आप इसे बेच दोगे तो ये 100% तक प्रॉफिट जनरेट करके देंगे। हमारे कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें 40% प्रॉफिट है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें 50% प्रॉफिट है और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें 100% रिटेल प्रॉफिट है, राइट। तो ये होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बनने का आपका एक क्राइटेरिया है। उसके बाद 2,500 बीवी होने के बाद जब आप सिंगल इनवॉइस में ये 2,500 बीवी करोगे, लगभग ये हो जाएगा 10,000 की एमआरपी का प्रोडक्ट, और अगर 10% डिस्काउंट पकड़ ले तो ये मोटा मोटा सा हो जाएगा 9,000 का प्रोडक्ट। तो 9,000 का प्रोडक्ट आप खरीदोगे सिंगल इनवॉइस में, 1,000 की एमआरपी के प्रोडक्ट लगभग आपको फ्री मिलेंगे। ठीक है, 999 की एमआरपी है तो वो आपको फ्री में मिलेगा। इसके बाद जब आप हमारे कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं
जहां पर आपके पास प्रोडक्ट यूज करने के लिए भी हो, दिखाने के लिए भी हो, बेचने के लिए भी हो, स्टॉक के रूप में भी हो, उसी को तो कहते हैं राइट बिजनेसमैन। तो एक सही बिजनेसमैन के पास प्रोडक्ट का स्टॉक भी होता है। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट का स्टॉक भी आप रखना चाहते हो तो कॉर्पोरेट स्टार्टअप करिए, जहां पर 10,000 रुपए के प्रोडक्ट हम आपको फ्री में देते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट स्टार्टअप बनने के लिए आपको हमारे 15,000 बीवी करने पड़ेंगे सिंगल इनवॉइस में। पहला ही बिल 15,000 बीवी का बनाना पड़ेगा। 15,000 बीवी का मोटा मोटा सा अगर हम एमआरपी पकड़ लें तो ये 50 से 60,000 का प्रोडक्ट रहेगा, लेकिन आपकी जेब से कितना निकलेगा? 35-36,000 रुपए बस। भाई पानीपुरी का ठेला नहीं लगता है 35,000 रुपए में, मैं आपको बता दूं। और 35,000 रुपए 36,000 रुपए में आप हमारा कॉर्पोरेट लेवल लेकर हमारे लगभग 50-60,000 के प्रोडक्ट और 10,000 का प्रोडक्ट फ्री, तो 60 से 70,000 का स्टॉक आपके पास रहेगा दोस्त। तो सही मायने में आप अच्छा बिजनेस कर पाओगे। और चौथा तरीका है कॉर्पोरेट स्टार्टअप लेवल 2, जहां पर आपको हमारे सारे प्रोडक्ट 2-2, 3-3, 4-4 खरीदने हैं। तो आप कॉर्पोरेट लेवल 2 पे जाइए, जहां पर हम आपको 21,000 का प्रोडक्ट फ्री में देंगे। और इन प्रोडक्ट की एमआरपी रहेगी लगभग 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक, और 21,000 का प्रोडक्ट भी फ्री में आएगा। और आपकी लागत जो रहेगी वो लगभग 75,000 के आसपास रहेगी। तो दोस्त आप 1 लाख रुपए भी नहीं लगेंगे आपको कॉर्पोरेट लेवल 2 में आने के लिए, राइट। तो इसको 1,000 रुपए में शुरू कर सकते हैं, 10,000 में भी शुरू कर सकते हैं, इसको आप 35,000 से भी कर सकते हैं और 1 लाख से भी कर सकते हैं। ये आप पे निर्भर करता है कि आप इसको किस लेवल पर ले जाना चाहते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो प्रपोजल है उसका नाम है WMY मॉडल। हमारे प्लान के अंदर 3 प्रकार की इनकम है। एक है वीकली बोनस, एक है मंथली बोनस और एक है ईयरली बोनस। इन 3 चीजों से आपको पैसा आएगा। वेलकम बोनस क्या है? जब भी आप हमारी कंपनी में बिजनेस शुरू करने के लिए आते हैं तो आपकी जेब से जो एमआरपी के प्रोडक्ट आप खरीदते हैं लगभग 10,000 रुपए के, तो पहली बार आपको ये प्रोडक्ट पीसीपी रेट में पड़ेंगे, प्रीफर्ड कस्टमर प्राइस के रेट में, जिसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब ये प्रोडक्ट आपको पड़ेंगे 9,000 रुपए में। और एक्चुअल इसकी डीपी जो है या होलसेल प्राइस जो है वो लमसम लगभग 6,000 6,500 के आसपास है। मैं समझने के लिए 6,000 लिख देता हूं। तो जो एमआरपी है 10,000 है और पहली बार आपकी जेब से जो पैसा निकलेगा वो 9,000 है। तो 9,000 वाला आपने जो बिल बनाया, असल में इसका डीपी कॉस्ट क्या है? 6,000। तो जब भी आप किसी भी व्यक्ति को इस प्रोजेक्ट में लेकर आते हैं, उस व्यक्ति की जेब से 3,000 रुपए डिफरेंशियल अमाउंट के रूप में बचता है। और ये 3,000 रुपए जो बचते हैं, इसका 70% जो है वो उसके डायरेक्ट स्पॉन्सर को जाएगा जिसने उसे ये प्रोजेक्ट दिखाया। तो अगर आपने यहां पर कोई व्यक्ति बैठा है जिसका नाम है दिनेश, और दिनेश ने अपने दोस्त को बिजनेस दिखाया जिसका नाम है किशन, तो किशन ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया 9,000 रुपए में और 3,000 रुपए उसका डिफरेंशियल अमाउंट निकला। तो 3,000 का 70% जो है वो दिनेश को जाएगा। तो 3,000 का 70% है वो है लगभग 2,100 रुपए। तो 2,100 रुपए डिडक्शन जीएसटी के बाद आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। और जितने भी लोगों को आप डायरेक्ट रेफर करोगे, जितने भी लोगों को आप डायरेक्ट लेकर आओगे, 100 लोगों को लेकर आए आप डायरेक्ट, तो इन 100 लोगों से जो डिफरेंशियल अमाउंट निकला 3,000, तो इन 100 लोगों से आपको 70% आएगा। इन 100 लोगों ने अगर सेकंड जनरेशन में कुछ और लोगों को स्टार्ट करवाया, उनके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ और नए डिस्ट्रीब्यूटर आए, उनका जो डिफरेंशियल अमाउंट निकलेगा 3,000, वहां से आपको 15% जाएगा। और उन 100 लोगों से जो लोग आए, उनसे जो लोग आएंगे थर्ड जनरेशन में, वहां से आपको जाएगा 10% डिफरेंशियल अमाउंट। और वहां से चौथे जनरेशन में जो व्यक्ति आएंगे, वहां से आपको जाएगा 5% डिफरेंशियल अमाउंट, जिसे हम कहते हैं वेलकम बोनस। और ये वीकली क्लोजिंग के तहत आपको हर हफ्ते आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। एक छोटा सा कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन पे। अगर आपने 2,500 बीवी से इस बिजनेस को शुरू किया, तो आपने कितने रुपए के प्रोडक्ट खरीदे? 10,000 के। कस्टमर प्राइस क्या था? आपकी जेब से क्या निकला? 9,000 रुपए। प्रोडक्ट का कॉस्टिंग क्या था? 6,000 रुपए। गुड। तो समझ में ये आया
कि ये 3,000 रुपए डिफरेंशियल अमाउंट निकला। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने 10 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, 10 लोगों ने 9,000 से पीसीपी रेट में प्रोडक्ट खरीदा, कंपनी में 90,000 का कलेक्शन आया, जिसमें डीपी रेट निकाल दो 60,000 रुपए, तो डिफरेंशियल अमाउंट कितना बना, 30,000। और इन 10 लोगों को आप डायरेक्ट लेकर आए हो, इसीलिए 70% आपको मिलेगा। लगभग ये आपका 21,000 रुपए डिफरेंशियल अमाउंट निकलता है। डिडक्शन के बाद ये आपके अकाउंट में लगभग 18,000 19,000 डिपॉजिट हो जाएगा। एक कदम आगे चलें, इन 10 लोगों ने और 10-10 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, तो 100 लोगों का नेटवर्क बना। 100 लोगों ने 9,000 रुपए के प्रोडक्ट बाय किए, तो ये 9 लाख रुपए का आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ। 9 लाख में से 6 लाख आपके होलसेल प्राइस में प्रोडक्ट अगर हम देख लें, तो डिफरेंशियल अमाउंट आपका बनेगा 3 लाख, और सेकंड जनरेशन में आपको मिलेगा 15%। तो आपके सेकंड ऑर्गेनाइजेशन में जो 100 लोग आए, वहां से आप 45,000 रुपए कमाने लग गए। अब ये जो 100 लोग हैं, इन्होंने 10-10 लोगों को रिक्रूट कर दिया, तो 1,000 लोगों का नया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बन गया। इन 1,000 लोगों ने 9,000 का प्रोडक्ट बाय किया, तो 90 लाख रुपए का कलेक्शन आया। 90 लाख में से 60 लाख अगर आप निकाल दें इसे डीपी रेट में, तो 30 लाख रुपए आपका डिफरेंशियल अमाउंट जनरेट हो गया। ये 3,000 जो है ना, अब यहां पर 30 लाख बन चुके हैं, क्योंकि आपका नेटवर्क बड़ा हो गया। तो 30 लाख पे तीसरे जनरेशन में आपको 10% आएगा, जो कि लगभग आपका 3 लाख रुपए बनता है वेलकम बोनस। अगर ये 1,000 लोग 10 लोगों को और लेकर आ गए, तो 10,000 लोगों का टीम बन गया। 9,000 रुपए अगर हम समझ लें बिजनेस में, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, प्रोडक्ट खरीदे, तो 9 करोड़ रुपए का कलेक्शन आया, 6 करोड़ रुपए का डीपी रेट है, तो 3 करोड़ का डिफरेंशियल आया। तो 3 करोड़ का जो डिफरेंशियल है, उसमें चौथे जनरेशन में 5% आपका डिफरेंशियल अमाउंट होगा, वो लगभग है यहां पर 15 लाख रुपए। इस कैलकुलेशन को आप मल्टीप्लाई एग्जाम्पल रख के भी कर सकते हैं। इन 10 की जगह 100 लगा सकते हैं, 100 की जगह 1,000 लगा सकते हैं, 1,000 की जगह 10,000 लगा सकते हैं, 10,000 की जगह 1 लाख भी लगा सकते हैं। इट इज अपॉन यू कि इस कैलकुलेशन को आप कैसे गिनना चाहते हैं। ये एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन मैंने समझाया, जिसे कहते हैं 10x10 कैलकुलेशन। ये आपके समझने के लिए है, राइट। आगे बढ़ते हैं। दूसरी इनकम है हमारी मंथली बोनस, जहां पर दोनों टीमों में जो आप प्रोडक्ट खरीदेंगे, 2.5 रुपए का प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो उसका बिजनेस वैल्यू बनेगा 1 रुपया, जिसे कहते हैं 1 बीवी। तो 2.5 रुपए के टर्नओवर में आपके लिए 1 बीवी है। तो मंथली बोनस कैसे आएगा, आपकी दोनों टीमों में 1500 बीवी होते हैं, तो लगभग यहां पर 300 से 350 के आसपास का आपका मंथली बोनस आएगा। और वेलकम बोनस आएगा वो अलग, 15 हजार बीवी पे 3500 से 4,000 आएगा। वेलकम बोनस आएगा वो अलग, 30 हजार बीवी, मतलब क्या हुआ, 30,000 इंटू 2.5 रुपया, तो आपका फिगर निकल कर आ जाएगा, अमाउंट निकल आ जाएगा। तो 30 हजार बीवी दोनों तरफ, लगभग 9 से 12,000 रुपए आपको मिलेंगे विथ कारफंड हाउस फंड। और आपका वेलकम बोनस जो है वो आपका अलग से चलता रहेगा। 75 हजार बीवी अगर आप कर रहे हैं, तो 18 से लेकर 22,000 आएगा, वेलकम बोनस मिलता रहेगा। 1.5 लाख बीवी करेंगे दोनों ऑर्गेनाइजेशन में इक्वली, तो लगभग ये 38,000 से लेकर 45,000 तक जाएगा, और वेलकम बोनस आपको अलग से मिलेगा। 3-3 लाख बीवी करेंगे किसी एक महीने में, तो ये 90,000 से लेकर 1 लाख के आसपास जाएगा विथ कारफंड हाउस फंड, और आपका वेलकम बोनस आपको मिलता रहेगा। 7-7 लाख बीवी अगर आप करते हैं, तो 2 लाख से लेकर 2.25 लाख रुपए के आसपास जाएगा, और वेलकम बोनस आपका बनता रहेगा। 30-30 लाख बीवी अगर आपके बनते हैं, तो यहां पर 9 लाख के आसपास आपका पे आउट बनेगा, जहां पर आपका कारफंड हाउस फंड वेलकम बोनस सब मिलाकर लगभग आप यहां पर 9 से 10 लाख रुपए के आसपास पहुंच सकते हैं। और इसके एक कदम और आगे चले, तो जब आप 5 करोड़ बीवी दोनों ऑर्गेनाइजेशन से करोगे, तो आपका यहां पर अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ के आसपास का मंथली पे आउट बन सकता है, जहां पर आप कहे जाओगे ऑनररी डायरेक्टर। सो दिस इज द पोटेंशियलिटी ऑफ मंथली बोनस, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा बेनिफिट, जिसे कहते हैं वर्ल्ड ट्रिप और डोमेस्टिक ट्रिप, जहां पर आपके लिए हम लेकर आए हैं, अगर आपने किसी भी एक साल में 75,000 बीवी 5 महीने किए, तो आपको वर्ल्ड ट्रिप मिलता है। ये ऑफर हर साल चेंज हो जाता है। अभी हमारा था अलमाटी का, कई सारे लोग क्वालिफाई कर चुके हैं,
और अभी ये क्वालिफिकेशन में है। अभी 2 महीने में किसी ने 3-3 लाख बीवी भी कर लिया, 2 महीने लगातार, तो 3 नाइट और 4 दिन आप अलमाटी आ सकते हैं, कजाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रिप आप अभी भी ले सकते हैं। आपके पास 2 महीने हैं, अगस्त और सितंबर। और अगर आप मार्च 2026 तक 12 लाख बीवी करके अगर जनरल मैनेजर बनते हैं, तो 5 नाइट और 6 दिन के लिए आप हमारे साथ टर्की भी आ सकते हैं, जो कि एक यूरोपियन हमारा टूर है, राइट। तो ये हमारा आपका तीसरा बेनिफिट। पहला बेनिफिट हमने क्या समझा था? वीकली बोनस। दूसरा बेनिफिट हमने क्या समझा? मंथली बोनस। तीसरा बेनिफिट हमारे लिए क्या है? एजुकेशनल टूर एंड ट्रैवल। चौथा बेनिफिट हमारा यहां पर जो है वो है ईयरली बोनस। ईयरली बोनस को मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाऊंगा आगे बढ़ने से पहले। कंपनी के टर्नओवर का पूरे साल में जो भी टर्नओवर रहा, सपोज करो कंपनी का साल का टर्नओवर 100 करोड़ हुआ, तो अपने टर्नओवर का 4% प्रॉफिट कंपनी निकालेगी और ये एनुअल बोनस में बांट देगी। जिस भी व्यक्ति ने पूरे साल में क्यूमुलेटिव 50 लाख बीवी किए होंगे, उनको 2% का एनुअल रॉयल्टी पार्टिसिपेशन उनका होगा। जिन्होंने 1.5 करोड़ बीवी किया होगा एक साल में क्यूमुलेटिव, 1% और मिलेगा। और जिन्होंने 5-5 करोड़ किया होगा उसको 1% और मिलेगा। ऐसा करके 4% जो है वो आपका ईयरली बोनस आएगा। तो हमने यहां पर क्या समझा? हमने यहां पर वीकली बोनस समझा, मंथली बोनस समझा, हमने टूर एंड ट्रैवल समझा, हमने यहां पर ईयरली बोनस समझा, राइट। चलिए, एग्जीक्यूटिव लेवल पर आपका 15-15 हजार बीवी पर आपको रैंक भी मिलेगा। तो यहां पर रैंक एंड रिकॉग्निशन, ये हमारा 5वां बेनिफिट। पहला बेनिफिट वीकली बोनस, दूसरा बेनिफिट मंथली बोनस, तीसरा बेनिफिट टूर एंड ट्रैवल, चौथा बेनिफिट ईयरली बोनस, 5वां बेनिफिट रैंक एंड रिकॉग्निशन। तो ये रैंक है हमारे, एग्जीक्यूटिव रैंक हो गया, सीनियर एग्जीक्यूटिव रैंक हो गया, इसके बाद हमारा मैनेजर का रैंक हो गया। यहां पर 50,000 के आसपास का पे आउट बनता है। सीनियर मैनेजर हो गया, 1 लाख का पे आउट, 7 लाख का हो गया, 12 लाख पे लगभग 3 से 4 लाख रुपए का पे आउट। ऐसा 30-30 लाख बीवी पे लगभग 8 से 9 लाख रुपए का पे आउट, 1.5 करोड़ पे 25 लाख का पे आउट, अप्रोक्सीमेटली 5-5 करोड़ पे 1 करोड़ के आसपास का पे आउट। ये सारे के सारे रैंक और रिकॉग्निशन आपके कनेक्ट होते हैं आपके पे आउट के साथ। हमारा जो वॉल्यूम जो बनता है बीवी का, वो हमारा लगभग यहां पर 10 तरीकों से बढ़ता है, जिसमें एक हमारा वेलकम बोनस है। लेकिन वेलकम बोनस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग है, इसलिए ये बीवी में डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं लेते हैं। तो आपके हमारे जितने भी बीवी बनते हैं उसके बीवी का 102% डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर होता है। और एनुअल रॉयल्टी बोनस मैं आपको समझा चुका हूं, 50 लाख 1-1 करोड़ 1.5 करोड़। ये हमारे कुछ प्री लॉन्चिंग इवेंट हैं, अभी भी हम लोग प्री लॉन्च में काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी को लगभग 1.25 साल होने को आया है और पहले साल हमने 25 करोड़ का टर्नओवर किया। 28 स्टेट में हमने हमारे कंपनी और हमारे नेटवर्क को एस्टैब्लिश कर दिया और हम लोग बहुत स्पीड से, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे कल्चर के साथ, एथिक्स एंड वैल्यूज के साथ हम इस प्रोजेक्ट को स्पीड से डेवलप कर रहे हैं। जिसने भी आपको ये लिंक भेजा है उससे आप ज्यादा जानकारी ले लीजिएगा। हमारा 30-30 हजार बीवी कोई भी व्यक्ति एक ही महीने में कर लेता है, 30-30 हजार बीवी पहली बार। तो 30-30 हजार बीवी होते ही आप हमारे आरबीसी मतलब रीजनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, जो आपको मिलता है 2 नाइट और 3 दिन के लिए, जिसमें आने जाने का एक्सपेंस आपका है, बाकी उस रिजॉर्ट में रुकने का, खाने का, पीने का, रहने का, ठहरने का और ट्रेनिंग का सारा खर्चा आपके लिए कंपनी उठाएगी। तो ये हमारा 30-30 हजार बीवी पे आपको हम लोग आरबीसी क्वालिफाई करवाएंगे। हमारा नेक्स्ट आरबीसी होने जा रहा है गोवा में। इस महीने अगर आपने 30-30 हजार बीवी कर लिए तो आप 2 नाइट 3 दिन के लिए गोवा के हमारे आरबीसी के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, जो कि होने जा रहा है 12, 13, 14 को सितंबर में, राइट। इसके बाद हम लोग आगे चले तो हम लोग एक बहुत ही एडवांस न्यूट्रास्यूटिकल या हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स प्रोडक्ट वाली कंपनी है और हमारी कई सारे प्रोग्राम चलते हैं, जिसमें AIIM नाम का भी प्रोग्राम है जो एडवांस इंडस्ट्रियल इंडक्शन एंड मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। पूरे देश में हम लोग इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। एवन अकेडमी और नीलम यूनिवर्सिटी का कॉम्बिनेशन आप आने वाले फ्यूचर में देखोगे। इसके बाद हमारे पास जितनी भी ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, आप QR कोड से स्कैन करके हमारे ये सारे प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। और हमारे कैटलॉग के अंदर भी ये चीज दी गई है। जिसने भी आपको ये लिंक भेजी है उससे कहिएगा हमारे जितने भी PDF है
प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, प्लान के रिगार्डिंग, वो आपको व्हाट्सअप कर देंगे, आप उसको शांति से आराम से समझिएगा, राइट। सो आज की मीटिंग यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और हम लोग फिर से मिलेंगे अगले संडे को सुपर संडे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर, जहां पर एक और अच्छा नया स्पीकर आपको हमारे प्रोजेक्ट के बारे में और प्लान के बारे में और आपके अच्छे कैरियर के बारे में आपको जानकारी देगा। तो इस प्रोजेक्ट को आपको जितना समझ में आया है अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार समझिए, क्योंकि ये कैरियर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है जहां पर आप महीने का 10 लाख या महीने का 1 करोड़ भी कमा सकते हैं। इसे आप मजाक में लेने की कोशिश कतई ना करें। तो जिसने भी आपको बुलाया है उससे अभी ही फोन करें, कल के दिन में बैठे, प्रोडक्ट को टच एंड फील करें, क्योंकि दिखने से तो सुंदर लगती हैं, क्या इसको टच एंड फील करके इसको देख सकते हैं? तो आप इन प्रोडक्ट को मंगवाइए, देखिए, यूज करिए और आपके बेटर भविष्य के लिए अपने फैमिली में हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए। बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको मिलेंगे और हमारे इस प्रपोजल को भी एक्सेप्ट करिए, जहां पर आने वाला फ्यूचर आपके लिए एक अच्छा फ्यूचर, एक अच्छे इनकम रिसोर्सेज के साथ आपके लिए यहां पर उपलब्ध है। आप सब लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।